सब एवरीवन वेलकम बैक टू आकाश मर्चेंट नेवी। कैसे हैं आप सब। और आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे शख्स की जिनका नाम है गजेंद्र बकुनी। अब इनका जो मेन काम था वो आज मैं आपको बता दूं कि ये मेरी कंपनी में सिलेक्ट हुए हैं, जो कि है 80,000 GRT का वेसल, और उस पर ये एज अ थर्ड ऑफिसर सेल करने वाले हैं। तो आप गेस कर सकते हैं इनकी रैंक क्या थी। तो आज विद प्रूफ के साथ मैं आप सबको दिखाने वाला हूं कि कैसे इन्होंने अपना सफ़र जीपी रेटिंग से लेके एक 80,000 GRT के मेन फ्लीट वेसल में कैसे ये सिलेक्ट हुए थर्ड ऑफिसर का। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा और विद डॉक्यूमेंट्स। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम ये रहा इंट्रो। आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं उनका परिचय आप खुद देख लेना, अभी थोड़ी देर में आप सबके सामने आने वाला है। और उन्होंने जीपी रेटिंग से ही अपना करियर स्टार्ट किया था। तो ये लोग जो कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती, प्लेसमेंट नहीं मिलती या कंपनीज जीपी वालों को नहीं लेती, तो वो कितना गलत कहती है उसके बारे में। मतलब ये सिर्फ रूमर्स हैं, हमारे ही फैलाए गए रूमर्स हैं। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ जो कंपनीज दिखाते हैं वही कंपनीज हैं। हमारे पास भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें सिलेक्शन होते हैं, जिनमें डायरेक्ट ऑनर से लिंक होने के बाद आप जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसा ही हुआ गजेंद्र के साथ। तो इन्होंने मेरे से अप्लाई किया था और इन्होंने मुझे कहा कि सर जो आपने 80,000 GRT के वेसल का टैंकर दिया था तो उसमें मुझे भी ज्वाइन करना है। तो मैंने जब इनका CV देखा तो वो CV उनका ऐसा होता है। तो जिन लोगों के भी मन में कन्फ्यूजन था ना कि CV कैसे बनाए, CV किसको बोलते हैं, तो ये रहा उसका फॉर्मेट। ये होता है आपका CV, ऐसे आप CV को बनाते हैं, ठीक है। तो ये रही बात। और दूसरी बात ये थी कि इनके प्लीज़ इनके नंबर पे कोई कॉल मत करना या फिर घर जाके परेशान मत करना। मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इन्हें तंग मत करना। वैसे इन्होंने परमिशन दी है, बहुत ही अच्छे बंदे हैं ये। तो ये थी बात। तो ये रहे उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स, और आज आपको बताऊंगा कि मैं कैसे सिलेक्ट हुए और क्या क्या इनसे प्रॉब्लम आई और कैसे फिर इनका सिलेक्शन हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। शायद आपको उसमें सही से नहीं दिखा होगा। देखो, इसको बोलते हैं रेज्यूम या फिर तुम CV बोल सकते हो इसको। इसमें तुम्हारी बेसिकली पर्सनल डिटेल्स होती हैं और उन पर्सनल डिटेल्स को फिल करना पड़ता है। तो इसको पोस्ट करके आप देख सकते हैं। और आज हम बात करते हैं चलिए इनके सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो ये कुछ इनके सर्टिफिकेट्स हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और इस तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। और ये मतलब वही है आपके जो बेसिक कोर्सेज़ हैं। और GMDSS का कोर्स इन्होंने किया था आफ्टर जीपी रेटिंग। तो ये है वो GMDSS की COC। आप पोज करके भी ये सब ध्यान से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए गाइस, ऐसा होता है यार, कहते हैं नामुमकिन है, मुश्किल है, ये है वो है, होता कुछ नहीं है। इंसान के अंदर दम होना सब कुछ होता है। और जीपी रेटिंग ओपन CDC वाले भी ऑफिसर बन सकते हैं, ये प्रूफ आपके सामने है। और आपको क्या प्रूफ चाहिए। और अब आने वाली है आपकी इंडियन COC। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पे ध्यान रखिए, सब आपके पास होने चाहिए जब भी आप आते हैं मेरे पास। अपने CV जब मैं आपको बोलता हूँ सेंड कीजिए या डॉक्यूमेंट्स आपके सेंड कीजिए, तो ये है वो स्कैन और PDF डॉक्यूमेंट इस तरह से आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें आपका पासपोर्ट भी आ गया। और ये देखिए इनकी स्टैम्प पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने स्टैम्प पेज दिखाई हुई है। MT है इनका, जो भी टैंकर वगैरह है इनके सब वेसल इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने AB में सेल किया था पहले, और AB के बाद फिर ये आए थे इसमें। और AB से ही सफ़र शुरू करने के बाद ये बने अपने थर्ड ऑफिसर। अभी रिसेंटली इन्होंने COC निकाली है और बहुत ही कम एज में ये बने हैं। हालांकि इन्होंने एक सेल और की थी थर्ड ऑफिसर में, बट वो काफ़ी शॉर्ट थी, तो उसकी भी चलो कोई इशू नहीं है। और ये GMDSS का GOC नंबर है जो कि आपको डेक में ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कुछ बातें कि जीपी रेटिंग से आप ऑफिसर में कैसे आ सकते हैं। विद प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हर एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं पोस्ट करके कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे, कैसे कैसे उन्होंने यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और ये उनके एड्रेसेस वगैरह हैं, ये उनका पासपोर्ट है, ठीक है। ये है उनकी COC जिसका आप सब वेट कर रहे थे। तो इस COC इसको बोलते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं 500 GRT के ऊपर का जो भी है उन सब पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि ऑपरेशनल में ये है अभी। और OICNW इनका रैंक है, यानी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नेविगेशनल वॉच इन फॉरेन गोइंग शिप, दैट इज़ योर FG वेसल। तो FG वेसल में भी जाके आप कर सकते हैं और इंडियन कोस्टल में जाके भी अपनी COC निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए।